लैंग्वेज को पढ़ते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ते हैं, ठीक है, हमारे पास एक ऐसा वर्ड आता है कि हमने पहली बार उसको सुना होगा। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड इज XVJTJFOXL। अगर हम इंग्लिश डिक्शनरी में देखेंगे, इंग्लिश प्रोफेसर्स को एक Hello and welcome to ZB Academy, where leaders grow। पिछले लेक्चर में हमने नंबर्स को ऑलमोस्ट पढ़ा था एंड हमने आपसे बोला था कि we will in next session we will discuss the indeterminate form in mathematics। लेकिन हम इस चीज़ को indeterminate form, इस चीज़ को मैथमेटिक्स में क्यों पढ़ते हैं? मैंने आपको पहले ही दिन बोला था, फर्स्ट लेक्चर में ही बोला था कि मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ नेचर। अगर हमें नेचर को समझना है, नेचुरल फिनोमिनन को समझना है, वी हैव टू अंडरस्टैंड द मैथमेटिक्स वेरी वेल। लेकिन इनडिटर्मिनेट फॉर्म हम क्यों पढ़ते हैं? सपोज करो हम किसी लैंग्वेज को पढ़ते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ते हैं, ठीक है, हमारे पास एक ऐसा वर्ड आता है कि हमने पहली बार उसको सुना होगा। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड इज XVJTJFOXL। अगर हम इंग्लिश डिक्शनरी में देखेंगे, इंग्लिश प्रोफेसर्स को एक जगह, दुनिया के जितने भी हैं, एक जगह उनको जमा करेंगे, बोलेंगे सर इस चीज़ का मतलब क्या है? दे विल से दिस इज नॉट डिफाइंड, देयर इज नो मीनिंग ऑफ सच अ वर्ड, बिकॉज हमने इस चीज़ को डिफाइन ही नहीं किया है, हमने किसी नाउन वर्ब किसी चीज़ को इसके साथ एसोसिएट ही नहीं किया है। सिमिलर इज द केस विद मैथमेटिक्स विद इनडिटर्मिनेट फॉर्म। There are certain things in mathematics which has no value, which are not defined. लेकिन we came across in multiple times during calculations in various fields in mathematics where we have to face these things. लेकिन अभी तक हमने इस चीज़ का कोई definition नहीं पता करा है। With the help of limits, हम लिमिट्स में जाके फिर इनकी एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू सेट करते हैं, वो हम आगे जाके देखेंगे जब हम लिमिट्स पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए अभी ये चीज़ें इनडिटर्मिनेट है। अभी कोई हमारे पास एक सॉलिड प्रूफ नहीं आया इस चीज़ को समझने के लिए कि इस चीज़ का रियल वैल्यू, रियल मतलब क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट टुडे। जो हमारे पास पहली फॉर्म है, दिस इज x रेज पावर 0 और एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0। किसी भी चीज़ को अगर हम डिवीजन 0 से करेंगे, 1/0, 2/0, 100/0, a/0, -100, जो भी, दिस विल बी एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इन्फिनिटी नहीं, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, इन्फिनिटी नहीं, इन्फिनिटी का वैल्यू होता है मैथमेटिक्स में, ये कंसिडर हम करते हैं। लेकिन इनडिटर्मिनेट मतलब होता है जिसमें जो मतलब जिसकी वैल्यू हमको पता ही नहीं होती है। और जो ये चीज़ है, ये हमने पहले ही कवर करा था रैशनल नंबर्स में, जब हमने चॉकलेट की मदद से हमने रैशनल नंबर्स को डिफाइन करा था। वहाँ पे हमने इसको ऑलरेडी पढ़ा था। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ आप वहाँ पे देखिए, ठीक है, लगभग 4 मिनट्स के बाद ही हम स्टार्ट करते हैं ये चीज़, आप स्किप कीजिए उस चीज़ को और ये चीज़ देखिए कि इसको हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्यों होता है, ठीक है, वहाँ जाके आप देखिए। नेक्स्ट जो हमारे पास जो नंबर है वो है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या होता है? हमारे पास एक इन्फिनिटी चीज, हमको नहीं पता कितनी बड़ी क्वांटिटी है, उसमें हम माइनस कर रहे हैं एक इन्फिनिटी वैल्यू। सपोज करो ये दोनों सेम ही है, ये भी फॉर एग्जांपल मिलियन ट्रिलियन ट्रिलियन इतना होगा, ये भी उसका वैल्यू भी इतना ही होगा, ये हमारे पास 0 के बराबर आएगा। उस केस में ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं होगा। लेकिन वी आर नॉट डिफाइंड कि हमारे पास इन्फिनिटी का क्या वैल्यू है। अगर हम इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी करेंगे, वी विल एंड अप विद a number which we don't know what is the number. This is also an infinity we can say, ठीक है। कभी ये पॉजिटिव इन्फिनिटी भी हो सकता है, कभी नेगेटिव इन्फिनिटी भी हो सकता है। क्यों? अगर इसकी वैल्यू बड़ी होगी तो नेगेटिव में आएगा, अगर इसकी वैल्यू बड़ी होगी तो पॉजिटिव में आएगा। सो वी आर नॉट डिफाइंड इन दीज थिंग्स। हम पॉजिटिव में भी जा सकते हैं, नेगेटिव में भी जा सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो एन इंडिटरमिनेट फॉर्म। सिमिलर केस विद डिवीजन, सेम लॉजिक, इन्फिनिटी डिवाइड बाई इन्फिनिटी, ये भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अगर हमारे पास इन्फिनिटी चीज़ें हैं, हम इन्फिनिटी चीज़ों को इनफाइनाइट लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे हमने डिवीजन पहले पढ़ा था, डिवीजन का क्या मतलब होता है।
वी विल एंड अप विद नॉन डिफाइंड, बिकॉज समटाइम्स वी गेट, हमारे पास कभी फॉर एग्जाम्पल इतना इतना वैल्यू आएगा इंटू 10⁻100, कभी हमको ये आएगा -100 इंटू 10⁻20. These are different signs. This is positive quantity, this is negative quantity. So we don't, हमारे पास मतलब एक एक इनफाइनाइट भी हमारे पास कोई डिफाइन नहीं आया कि पॉजिटिव वैल्यू है या नेगेटिव वैल्यू है. लेकिन एक इंटरेस्टिंग सी बात है, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी नॉट इनडिटर्मिनेट नहीं होता, ये इन्फिनिटी होता है. क्यों? यहाँ पे हमको पता है हमारे पास एक ही वैल्यू आएगी, वो आएगी पॉजिटिव, है ना, ठीक. और सिमिलरली इन्फिनिटी टाइम्स इन्फिनिटी, वो भी इन्फिनिटी आएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी. दैट्स वाई ये हमने ये दो चीज़ें लिस्ट में नहीं रखी है, मैथमेटिशियंस ने ये चीज़ें लिस्ट में नहीं रखी है. दीज आर डिफाइंड क्वांटिटीज, ठीक है, इन्फिनिटी है. हमारे पास एक और चीज़ है, चौथा जो हमारे पास है 0⁻0. दिस इज ऑल्सो एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म. लेकिन इसको समझने के लिए हमको कुछ चीज़ें समझनी होगी, जैसे एक्सपोनेंट का क्या मतलब होता है, फिर आगे जाके हम एनीथिंग ⁻0 1 कैसे होता है, उसके बाद हम इस चीज़ पे आएंगे जो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको करेंगे, ठीक है. एक्सपोनेंट्स को पढ़ने के बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी केस को देखेंगे 0⁻0. नेक्स्ट हमारे पास केस है ∞⁻0, 1⁻∞ एंड 0⁻∞. ये 3 केसेस अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि इसको समझने से पहले वी नीड टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिमिट्स. हमको लिमिट्स अच्छे से आने चाहिए. जब हम लिमिट्स पे आएंगे, जब हम लिमिट्स को पढ़ेंगे, उसके बाद हम इन चीज़ों को देखेंगे. इसका वैल्यू मतलब इन चीज़ों का मतलब क्या होता है. अगर मैं आपको अभी बताऊंगा, अभी हमारा बेसिक ही चल रहा है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है. मोस्ट ऑफ द मतलब आप बहुतों को समझ में आएगा, लेकिन हम यहाँ पे ना हर एक को कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वो बोलेंगे सर बोरिंग है क्या है. लेकिन जब हमको लिमिट्स अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है, फिर हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे. सो आई थिंक इट्स ऑल फॉर टुडे. आपको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम ये स्पेशल केस देखेंगे 0⁻0. तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर.